जय हिंद एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। ये सुबह के 5 बज रहे हैं, अभी भी 10 मिनट है, 4:40 और मैं ये वीडियो अभी क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आज ट्रैवल करना है, जो कि मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था। तो मुझे शाम को डे 4 30 मई 2025 वाला जो वीडियो है वो मैं आज शाम को रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। आई विल बी कमिंग होम लेट। तो मैंने सोचा कि इसके बीच, क्योंकि आज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो इसके बीच मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ अबाउट द पावर ऑफ टेकिंग स्मॉल स्टेप्स बट एवरी सिंगल डे। आई स्ट्रांगली बिलीव इफ यू टेक पॉसिबल स्टेप्स, जो कर सकते हैं हम रूटीन में, ऐसे स्टेप्स अगर हम रोज लें तो हम अपने इम्पॉसिबल ड्रीम्स को बिल्ड कर सकते हैं। तो इसी बात से स्टार्ट करते हैं अपनी बात। एक किसान था, उसका एक सिंपल सा रूटीन था कि वो सुबह उठता था, मंदिर जाता था, खेतों में जाता था, वापस आता था, मंदिर जाता था, अपने घर आ जाता था। और उसकी ये दिनचर्या बड़ी बढ़िया चल रही थी। और मंदिर में रोजाना उसकी एक लिस्ट होती थी जो भगवान को वो देकर जाता था। भगवान आज मेरा ये काम कर देना, ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना, तेरी बड़ी कृपा होगी। और एक रात भगवान उसके सपने में आए और बोलते हैं, मांग क्या मांगता है? तो बोलता है, भगवान रोज ईमेल भेजता तो हूँ मैं आपको, रोज बताता तो हूँ, रोज याद तो कराता हूँ, आपको मालूम है मुझे क्या चाहिए? तो भगवान बोलता है, हाँ ठीक है, एक काम कर, धक्का लगाया कर। तो बोलता है, महाराज किसको धक्का लगाना है? और इतनी देर में भगवान गायब हो गए। अब वो किसान बड़ा कंफ्यूज कि यार किसको धक्का लगाना है, कब तक धक्का लगाना है, कितना धक्का लगाना है। कोई एसओपी तो दी नहीं, कोई डिटेल्स तो दी नहीं कि करना क्या है, कहाँ करना है, किसको धक्का लगाना है। नो क्लैरिटी एट ऑल। तो बट बोला, ठीक है भाई, भगवान है, भगवान कुछ आए होंगे सपने में, हेलुसिनेशन में होगा, मुझे समझ में नहीं आया होगा। और वो काइंड ऑफ भूल गया। अगली सुबह हुई, मंदिर गया, मंदिर जाके भगवान को बोलता है, भगवान तूने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, पूरा काम नहीं दिया स्टार्ट टू फिनिश, तो अब मैं तो कंफ्यूज हूँ। और बोल के अपने खेतों की तरफ चला गया। अब जब वो खेतों की तरफ जा रहा था तो हुआ क्या कि रास्ते में उसको एक बहुत बड़ी चट्टान दिखाई दी, एक रॉक दिखाई दी, बड़ी सी। एंड मजेदार बात क्या है कि वो रोज वहीं थी। वो बचपन में उसी चट्टान के ऊपर खेला था, ऊपर से छलांगे मारी हुई थी। उसकी नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों ने भी वही काम कर रहे थे, वही किया था। तो उसने सोचा कि हो सकता है कि शायद यही वो चट्टान है जिसको मुझे धक्का मारना है। और उसने आसपास देखा, कोई नहीं देख रहा है, तो उसने चट्टान के पास गया और धक्का लगाना स्टार्ट कर दिया। अब जब धक्का लगाएगा, इतनी बड़ी चट्टान है पहाड़ की तरह, तो कहाँ हिलने वाली थी। बट फिर भी उसने अपनी तरफ से धक्का लगाया और चला गया। और अपने मन को तसल्ली दी, कम से कम भगवान ने जो बोला था धक्का लगा, जब क्लैरिटी नहीं है तो किसी को भी धक्का लगा सकता हूँ। तो उसने वो धक्का लगाया और ही वॉज हैप्पी कि चलो मैंने अपना काम कर दिया। अब रोजाना वो ये करता था, चट्टान को धक्का लगाता था। तो पहले तो उसके घर वालों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, फिर पूरे गांव ने मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया, बट वो लगा रहा। उसने बोला, मुझे तो भगवान ने बोला, मुझे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, किसी से बात करने की जरूरत नहीं। शुरू में तू मैं वगैरह हुई कि बच्चों ने बोला, बापू तुम क्या कर रहे हो, गाँव वालों ने बोला तो तेरा दिमाग सठिया गया एंड ऑल दैट सब। बट धीरे धीरे वो काम हो गया, शांत हो गया। लेकिन अपना रूटीन नहीं छोड़ा, सुबह धक्का, शाम को धक्का, सुबह धक्का, शाम को धक्का। और कभी कभी उसको लगता था कि यार अगर मैं लगा रहा हूँ शायद हिल ही गया हो, शायद फर्क पड़ ही गया हो। फिर उसको दिमाग में दोबारा से बात आती थी कि भगवान ने ये तो नहीं कहा था कि मैं धक्का लगाऊंगा और चीजें हिलेंगी। भगवान ने तो कहा था भाई धक्का लगा तो बस, दैट्स ऑल। तो बहुत बढ़िया, तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे डाउट भी सीप इन हो जाता है कि यार मैंने भगवान से अपने सपनों की बात की थी, अपने ड्रीम्स की बात की थी, रिक्वेस्ट जो भेजता था उसकी बात की थी, तब मुझे भगवान ने बोला था कि धक्का लगा, वो सब तो काम मेरे हुए नहीं। तो यो इसी उधेड़ बुन में रहा। तो उस रात भगवान फिर से आ गए। और जैसे ही भगवान आया वो उठ के बैठ गया, बोलता, भगवान ये क्या किया यार, धक्का लगा बोल के गए, कोई एसओपी नहीं, कोई कुछ नहीं, अब क्या, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे मालूम नहीं मुझे करना क्या है। तो भगवान ने बोला, तू धक्का तो लगा रहा है ना? बोला, हाँ भगवान धक्का तो लगा रहा हूँ, आप तो जानते हो। कहता, बस फिर तेरे को फायदा हो रहा है? बोला, भगवान मुझे क्या फायदा हो रहा है? बोला, कुछ तो फायदा हो रहा होगा धक्का लगाने से। तो किसान ने थोड़ा सा सोचा और बोलता, हाँ भगवान थोड़ा सा फायदा तो हुआ है। बोला, भगवान बोलता है, क्या फायदा हुआ? बोलते, मैं धक्के लगाता हूँ ना रोज, तो मेरे ये जो कंधे हैं पहले बड़ा दर्द करते थे, ऐसे हो गए थे, अब धक्का लगाने से फिर से मजबूत हो गए, फिर से बढ़िया हो गए। भगवान ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, अच्छा और फिर क्या, और क्या फायदा हुआ? कहता, भगवान मुझे लगता है कि अब मैं खेतों में थोड़ी ज्यादा देर काम करता हूँ। भगवान ने और मुस्कुराना शुरू किया और बोलते, और क्या फायदा हुआ तेरे को? तो बोलते, भगवान क्योंकि मैं खेतों में ज्यादा देर तक काम करता हूँ तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ ज्यादा देर तक काम करते हैं। पहले ऐसे होता था कि मैं आ जाता था तो वो भी आ जाते थे। तो भगवान ने फिर मुस्कुराए और बोलते, अच्छा और क्या फायदा हुआ?
तो बोलता है भगवान मुझे लगता है इस बार खेती थोड़ी ज़्यादा होगी। बोला अच्छा और क्या फ़ायदा हुआ? भगवान पहले मुझे छोटी छोटी बात पे गुस्सा आया था, लेकिन अब गाँव वालों की किसी बात पे मुझे गुस्सा नहीं आता, मेरा फोकस हो गया, मैं अपने अपने काम में मस्त रहता हूँ। भगवान बोला अच्छा और क्या फ़ायदा हुआ? एंड माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही उसने कई फ़ायदे गिना दिए। मेरा यहाँ पर कहना सिर्फ ये है कि जो लाइफ कोर्स है, ये जो वीडियो सीरीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ जानते हो। ऑल यू नीड इज अ रेसिपी एंड स्मॉल एफर्ट्स एवरी सिंगल डे। धीरे धीरे करते रहे, थोड़ा थोड़ा करते रहे, एक डायरेक्शन में करते रहे, आपको 100% रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपकी जिंदगी 100% खूबसूरत होने वाली है। इसी भावना के साथ ये स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है कि आप छोटे छोटे एफर्ट्स करें, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करें, आपकी ज़िंदगी 100% अमेजिंग होगी। इसी भावना के साथ, इसी ख्वाहिश के साथ, इसी विशेष के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद। और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और जो भी बेस्ट हो सकता है वो आप ज़रूर करें। मुझे बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद।